तो ये सुख की कल्पना है। जब हम बच्चे थे, आप सब बच्चे थे, तो क्या लगता था हमको कि भैया जब हमें तो देखो मेला दिखाने के लिए पिताजी ले नहीं जाते हैं, हमें तो यहाँ नहीं ले जाते। जब हम अपने लिए जूते चप्पल मंगाते हैं तो पिताजी कहते थे कि रस्सी ले ले, नाप के बता दे कितने की आएगी और हम यहीं ला के दे देंगे। तो बाजार भी नहीं जा सकते थे। तो क्या सोचते, जब बड़े हो जाएंगे ना तब अपनी मस्ती चलेगी, फिर हम मेला जाएंगे, फिर हम कुछ भी करेंगे। लेकिन जैसे ही बड़े हुए तो क्या वही प्रार्थनाएं अब से उठने लगी कि भैया इससे तो अच्छा बचपन था, ये तो बड़ी समस्या है। जैसे कई सारे लोग कहते रहते ना कि भाई ये जो पैसे की लेने देने की व्यवस्था है वो आप संभाल लो, तो मुझसे चाहे जितना काम करा लो, ये तो बड़ी टेंशन है। तो वास्तव में ये है कि संसार में सुख न तो बचपन में है, न किशोरावस्था में है, न जवानी में है और न बुढ़ापे में। कहीं भी सुख नहीं है, संसार में कहीं भी सुख नहीं है। महर्षि कपिल जी ऐसा कहते हैं, कुत्रापि कोपि सुखी न। ये जितने भी लोग हमें दिख रहे हैं मुस्कुराते हुए, वो सारे के सारे नकली चेहरे हैं। उनको थोड़ा सा हम कुरेदेंगे तो अंदर से आंसू है, अंदर से पीड़ा है, अंदर से घाव है, वो हमको परेशान करता रहता है। ये सब बाहर की बातें, दिखावा, ये चकाचौंध है। वेद कहते हैं कि हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्य पिहितम मुखम। ये जो संसार है वो चमकीली वस्तुओं से सत्य इसका ढका हुआ है। ये चमकीली वस्तुएं बाहर से चमक रही हैं, इसके पीछे का सच कुछ और ही है। यदि आप उसके पीछे देखते हैं तो आपको दिखता है कि संसार में दुख ही दुख है और उसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं है। जो सुख भी है वो दुख से मिश्रित है, इसीलिए वो उसी की कोटि में डाल दिया जाता है। खीर है, बहुत अच्छी है, खीर बहुत मीठी है, लेकिन उसमें यदि विष की एक बूंद भी गिर जाती है तो वो खीर खाने के योग्य नहीं बचती है। थोड़ी सी भी उसमें एक भी बूंद गिर गई तो फिर वो खाने के योग्य नहीं है। तो संसार का ऐसा कोई भी सुख नहीं है जिसके पीछे दुख ना हो। आपको ये भजनों का सुख मिल रहा है, उसके पीछे भी एक दुख है कि अब नींद आ रही है, बस जल्दी से छोड़ दें तो हम जाएं। आनंद भी आ रहा है लेकिन साथ में परेशानी भी है। ऐसा कोई सुख नहीं है जिसके पीछे दुख नहीं है। आप कभी भी खोज करके बता दीजिए, कभी भी विचार कर लीजिए, नहीं मिलेगा। इसीलिए ऋषि दयानंद, और ये तालियों की बात भी बिल्कुल नहीं है, ये बहुत गंभीरता की और रोने वाली चिंता की बात है। ये चिंता की बात है कि हम किस कुचक्र में फंसे हुए हैं और इससे कब हमारी मुक्ति होगी। ये मोह माया का जंजाल। बुढ़ापे से डरो। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं ना, बुढ़ापे में नकली दांत, जब कुछ खाना चाहेंगे तो खा नहीं पाओगे। आंख देखने से मना कर देगी कि बस बहुत हो गया, अब कुछ नहीं देखना। घुटने कह देंगे अब ऊपर छत पे नहीं चढ़ना, जीने से नहीं चढ़ना, जहाँ पड़े रहो वहीं पड़े रहो। कुछ दिनों बाद पैर खड़े होने के लिए भी मना कर देते हैं। कान भी सुनने से मना कर देते हैं और जीभ स्वाद नहीं देती है। बड़ी बुरी स्थिति हो जाती है। तो बुढ़ापा बहुत भयंकर है। और जब गर्भावस्था में हम होते हैं वहाँ भी पीड़ा होती है हमें, बचपन में पीड़ा, किशोरावस्था में पीड़ा। ऐसी कौन सी अवस्था है जहाँ पर पीड़ा नहीं है। तो सन्यास को भी एक समय हमें छोड़ना पड़ता है। ऋषि मुनि कहते हैं समाधि के सुख को भी छोड़ना पड़ता है, क्योंकि पूर्णतः दुखों की अत्यंत निवृत्ति वहाँ भी नहीं होती। क्योंकि जैसे ही व्युत्थान दशा को व्यक्ति प्राप्त होता है तो फिर उसके जीवन में शारीरिक व्याधियाँ उसको फिर से सताने लगती हैं। तो ये संसार है, ये चकाचौंध है, हमें इससे निकलना है। इसके लिए मार्गदर्शन हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे लिए किया। दुनिया में भय ही भय है। पैसा गया तो कहाँ से आएगा, जवानी गई तो कैसे आएगी, इज्जत गई तो कैसे आएगी, हर चीज़ का हमें भय सताता रहता है। तो उसके लिए एक बहुत सुंदर मंत्र है अथर्ववेद में। जो परमात्मा को जान लेता है वो सारे भय से दूर हो जाता है, ऐसा अथर्ववेद कहता है। जो परमात्मा से जिसकी लिंक हो जाती है वो फिर किसी से भी नहीं डरता है। तो भगवान का जो भक्त होता है वो किसी से नहीं डरता है। जब तक जो भगवान की भक्ति नहीं करेगा तब तक वो डरता ही रहेगा, वो किसी न किसी से डरता रहेगा। उसके जीवन से भय कभी निकलेगा नहीं। ये आप डायरी में नोट कर लीजिए इस बात को। हमारे अंदर हमको क्या लगता है, हमें लगता है हम ये चीज़ प्राप्त कर लेंगे तो इससे हमें सुख प्राप्त होगा, ये चीज़ प्राप्त कर लेंगे तो उससे भी हमें सुख प्राप्त होगा। लेकिन सुख आज तक कभी किसी को मिला नहीं। आप में से कोई व्यक्ति हो जिसे लगता हो मैंने सब कुछ, मेरे पास उपलब्धि हो गई है तो मेरे को सुख मिल जाएगा, तो बता दीजिए कोई व्यक्ति हो जो हाथ खड़ा करके बताए मुझे। हम कुंभ के मेले में जा रहे हैं, वहाँ पर स्नान करने के लिए जा रहे हैं। हम भी जाने वाले थे लेकिन व्यवस्थाएं वहाँ पर बिगड़ गई। अभी कार्यक्रम है, बाद का सोचा था, पता नहीं जा पाएंगे कि नहीं। कुंभ के मेले में जाओ, अच्छी बात है, लेकिन उसका उद्देश्य होता है कि उद्देश्य क्या होता है कि वहाँ पर साधु संत हैं, उनसे मिलो, उनसे ज्ञान की चर्चा करो, विरक्ति की बात करो, क्या अविवेक है क्या विवेक है उसकी चर्चा है उनसे करो।
तो वहां से जो तत्व ज्ञान की तुम्हें प्राप्ति होगी उससे मुक्ति होगी। अब होता क्या है, हम यहाँ पर अपनी माया तो छोड़ नहीं रहे हैं, वो परंपराओं के पीछे पड़े हुए हैं, है ना। कोई जा रहा है वहीं से शीशी भर के लेके आ रहा है, फिर कोई शीशी चढ़ाने जा रहा है कहीं। और उसका मतलब क्या है कि हम भारत के पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण सब जगह यात्राएं करें और वहाँ पता नहीं कितने प्रकार के, विविध प्रकार के साधु संतों का हमें दर्शन होगा, उससे हमारी माया जो प्रबल हुई है उससे हमारी मुक्ति होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब हम जा भी रहे ना कहीं से, पड़िया बाल में बांध दिए ना का, हम 4 दिन लौट रहे हैं तो पड़िया पीछे ही पड़ी है अपने, तो मोह माया से मुक्ति कहाँ हुई, है ना। बस वो फिर पैसे का खर्चा है, वो तुम करते रहो, है ना। उस चीज़ को यहाँ रख देना, बारिश आ रही है भीग नहीं जाए, पूरा वहाँ जहाँ भी जाएंगे यात्रा में वहाँ से पल पल अपडेट देते रहेंगे, हम यहाँ पहुँच गए, अच्छा बच्चा ठीक है कि नहीं है, देखो भैया ये आडंबर है और ये भक्ति कुछ नहीं है, ये कोई विरक्ति नहीं है। तीर्थ पर जब कोई व्यक्ति जाता था ना, तो उसका जब संसार से मन भर जाता था, वो सारे उत्तरदायित्वों से मुक्त हो जाता था, उसके बाद वो तीर्थ स्थान के लिए निकलता था। इसीलिए तो हमारे यहाँ अतिथि कक्ष होते थे कि कोई कभी भी हमारे यहाँ आ सकता है, क्योंकि लोग निकल के जाते थे, लंबी यात्राओं पर जाते थे, तो कोई कभी भी हमारे द्वार पर साधु सन्यासी आ सकता है, उसकी व्यवस्था रखते थे। आज हम जा रहे हैं तो आप जा भी रहे हैं तो आपको क्या अनुभव है, आप सीधे बस और ट्रेन से जाते हैं और सीधे लौट आते हैं, तो भ्रमण तो हो गया, देख लिया, लेकिन जीवन की मुक्ति जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति वहाँ से नहीं होती है। तो हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इन बातों पर हमें विचार करना चाहिए। अभी कितना सुंदर उपदेश, कितना सुंदर प्रवचन आपने सुना आदरणीय भाई कुलदीप जी के माध्यम से। विद्वान लोग परिश्रम करते हैं, रात रात भर जाग करके यात्राएं करते हैं, कहीं भोजन मिल रहा है, कहीं भोजन नहीं मिल रहा है, सारे कष्ट और पीड़ाओं को सहते हैं ताकि इस देश का कुछ भला हो सके। तो हम इनका मूल्य कैसे चुका सकते हैं? आप इनको कुछ भी दे नहीं सकते हैं, उन्होंने आपको जो दिया वो हम ग्रहण कर सकते हैं, बस आप यही दे सकते हैं कि उनकी जो इच्छाएं हैं, आपसे आशाएं हैं कि आप कुछ सीखें, समझें। यदि आप कुछ सीख और समझ लेते हैं तो सोचिए कि आपने जो विद्वान को अपने यहाँ बुलाया था उससे कुछ आपने सीखा और उनको कुछ दिया। क्योंकि विद्वान का सबसे बड़ा सुख इस बात का होता है कि उन्होंने जो बात किसी के अंदर डालने का प्रयास किया वो सफलतापूर्वक उसके अंदर गई, ये बात से प्रसन्नता होती है। तो ये जीवन है, उसको आप समझिए, विद्वानों से जो मिल सकता है उससे आप अनुभव करिए, जानिए अपने आप को। नहीं तो क्या होता है, जैसे मैं आपसे कहूँ ये सब नकली बातें होंगी, थोड़ा सा आप जवाब दे दीजिएगा। अभी जो कार्यक्रम हुआ वो अच्छा हुआ कि बुरा हुआ? अच्छा हुआ, हाथ उठाते चलो मैं जो कहूँ अच्छा हुआ। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए, होते रहने चाहिए। ऐसे कार्यक्रम जो लोग कर रहे हैं वो अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग हैं? अच्छे। भाई कुलदीप जी अच्छे हैं कि बुरे हैं? भाई प्रशांत जी अच्छे हैं कि बुरे हैं? अच्छा, हम कर रहे हैं वो अच्छा है, हम जो बन गए हैं वो अच्छा है। अच्छा, तो फिर आप अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहते हैं? ये सब अच्छा, ये सब नौटंकी है सच में। देखो हम सन्यासियों को देखते हैं ना, सन्यासियों को देख, बहुत अच्छा, कितना अच्छा साधु, कितनी तपस्या करता है, कितनी ऊंची बातें करता है, देखो कितनी विरक्ति है, देखो कितना वैराग्य है ना। और 2 दिन उसके साथ चले गए ना बाबा जी तो पीछा छुड़ाओ भाई इससे। तो सच्चाई यही है कि ये अच्छी बातें सिर्फ कहने को अच्छी हैं, अभी हमारे जीवन में वो प्रवेश नहीं करी हैं। नहीं तो आप जिसको अच्छा मानते हैं उस आप वैसा ही हो जाना चाहते हैं, ये सच्चाई है। आपको किसी का बहुत अच्छा मकान पसंद आ जाता है, आपको लगता है कि ये मकान बहुत अच्छा है, तो आप वैसा ही मकान बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? आप चाहते हैं ना ये मुझे मिल जाए। आपको किसी का वस्त्र, देखो माताओं को किसी की साड़ी पसंद आ गई, ये वाली साड़ी है ना एकदम चमचमाती हुई, तो ये वाली मुझे चाहिए, चाहते कि नहीं? जब अच्छी है तो उसे पाना चाहते हैं। कोई भी वस्तु यदि वास्तव में हमें अच्छी लग रही है तो हम उसे पाना चाहते हैं। अगर ऐसे ही अच्छे कह रहे हैं फिर भी हम उसे प्राप्त नहीं करना चाहते हैं तो समझ जाओ वो ढोंग है और आडंबर है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो ये जीवन ऐसे ही निरर्थक बीत रहा है, इसको हम सोचें, थोड़ा जानें।